परिभाषा दी, सही परिभाषा, कितनी सुंदर परिभाषा है। इस बात को कोई काट नहीं सकता। तो स्वामी जी ने भी बहुत सुंदर परिभाषा दी, धर्म न दूसर सत्य समान। ईमानदारी का परिचय उन्होंने भी दिया यहाँ, धर्म न दूसर सत्य समान। बोलिए विजय बाबा की, सभी लोग जोर से बोलिए, हाथ ऊपर उठा के विजय बाबा की। तो आइए, सबसे बड़ा धर्म क्या हुआ? सत्य। सत्य बड़ा कड़वा होता है, सत्य बड़ा कड़वा होता है। ये पहली परिभाषा को स्वामी जी ने दी, सत्य बोलो। लेकिन लोग सत्य बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं। कबीर साहब ने कह दिया फिर कि सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय शांत है, ताके हृदय आप। सांस बराबर तप नहीं, सच कहा। आज तपस्वियों की बड़ी पूजा होती है। कोई लंगोटी पर नहीं रहता है, कोई नग्न नहीं रहता है, कोई भोजन नहीं करता है, कोई गर्मी में अग्नि तापता है और कोई ठंडी में तालाब में प्रवेश कर जाता है, घंटे 2 घंटे 5 घंटे। ऐसे भी बाबा लोग हैं जो दिखावा करते हैं। ऐसे बाबा की बड़ी पूजा होती है। करोड़ों रुपए यज्ञ में दिए जाते हैं। किसमें? यज्ञ में करोड़ों रुपए। अब वे जानते कुछ भी नहीं धर्म की परिभाषा। इसलिए YouTube पर मैंने एक प्रवचन दिया है, 122 प्रवचन आ चुके हैं, आप लोग जरूर सुनिएगा। स्वामी विवेक ऑफिशियल मेरा चैनल का नाम है, आप सुनिएगा। जिनके पास 4G मोबाइल है, किनके पास हाथ उठाइए, बड़का मोबाइल, तो आप लोग जरूर सुनिए। 4-5 आदमी के पास 4G आज की पूरी दुनिया में, 4-5 आदमी के पास, सबके पास होगा, अधिक लोगों के पास। जरूर सुनिएगा, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। एक प्रवचन का नाम दिया, ढोंगी साधु संतों ने भारत को बर्बाद किया। ये प्रवचन का नाम है, 26 मिनट का प्रवचन मैंने दिया है, आश्रम में बोलता रहता हूं, सुनिएगा जरा। तो साधु एक तपस्वी किसको कहते हैं? जो नग्न रहता है, जो नग्न रहता है उसको तपस्वी कहते हैं। जो भोजन नहीं करता उसको तपस्वी कहते हैं। जो केवल दूध पीता है उसको तपस्वी कहते हैं। क्या यही तपस्वी की परिभाषा है? नहीं। कबीर साहब ने कहा ये तपस्वी की परिभाषा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं तुम्हें कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 100% यदि सच बोलोगे तो जो भी कहोगे वही हो जाएगा। प्रयोग करके देखिए, सांस बराबर तप नहीं। कबीर की परिभाषा सत्य ही तप है, सच बोलना ही तप है। कितनी सुंदर बात है। आप दिन भर बोलते रहते हैं और दिन भर कोई कहे साधु महात्मा, कोई महापुरुष की मौन रहो, नहीं बोलो तो आदमी का मन छटपटाता रहता है। ये महिला सभी बोलने के लिए छटपटाती रहती है। ये मौन रहना बड़ा कठिन है। सत्य सबसे बड़ा तप है। सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है। जाके हृदय शांत है, ताके हृदय। एक कहानी सुनाता, एक महात्मा जी का आश्रम था। एक कसाई गाय को मारने के लिए पीछा कर रहा था उसका, क्योंकि हिंदू लोग तो गाय को माता मानते हैं। किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, गाय की भी नहीं और बकरी की भी नहीं। साधु संत नारा देते थे गो हत्या बंद हो, सही कहते हैं, लेकिन बकरी हत्या बंद न हो ऐसा कोई नहीं कहते। बकरी हत्या बंद हो और खस्सी हत्या बंद हो, ये कोई नारा नहीं देता है। देता है आप टेलीविजन पर सुनिएगा, अनिरुद्धाचार्य तो देवकी नंदन को फाना, नंदन को फाना, उपाध्याय सब पंडित लोग हैं कथा करने वाले। और कोई नहीं कहता कि बकरी हत्या बंद हो, खस्सी हत्या बंद हो, खाली कहते गाय हत्या, गो हत्या बंद हो। तो गाय में परमात्मा है, गाय में भी परमात्मा है और बकरी में भी परमात्मा है और खस्सी में भी परमात्मा है और मुर्गी में भी परमात्मा है। तुलसीदास जी ने कहा सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। कहते हैं तुलसीदास जी की सीता राम सब में है। इसका मतलब क्या हुआ? सीता माने आत्मा, राम या सीता माने कहिए, सीता का अर्थ एक होता है शांति और दूसरा राम का अर्थ होता है आत्मा, ब्रह्म। तो राम को आप जान लीजिएगा तो आपको शांति मिल जाएगी। सीता भी भीतर, राम भी भीतर, सब कुछ है।
सीए राम में सब जग जानी, सब में सीताराम है। तुलसीदास जी का अच्छा लिखा है। मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, लेकिन दूध बेचने वाले दूध में पानी मिलाते हैं। मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? 80% लोग दूध में पानी मिलाते हैं, बेईमानी करते हैं, 420 करते हैं कि दूध में पानी मिलाएंगे तो हमको पैसा ज्यादा मिलेगा। सीए राम में सब जग जानी और 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी। कहा है किसी ने 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी डालते, कितना गलत काम करते हैं। कबीर कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। किसी को ठगने का प्रयास मत करो। इसलिए बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सत्य बोलो ये सबसे बड़ा तप है। लेकिन उनकी पहन के नंग में घूमना, बिना वस्त्र के घूमना, ये तपस्या की परिभाषा नहीं है। आइए दूसरी परिभाषा तुलसीदास जी ने दी कि परम धर्म सुख विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन दरिंसा। तो कहानी में सुनाऊंगा। दूसरी परिभाषा तुलसीदास जी ने दी है क्या, जरा सुनिएगा। सबसे बड़ा धर्म दुनिया में क्या है? ये तो मैंने कह दिया, दूसरी परिभाषा दे रहा है तुलसीदास जी का। तो सबसे बड़ा धर्म है दूसरी परिभाषा में अहिंसा। हिंसा नहीं करो, हिंसा नहीं करो। कल मैं आ रहा था सीतामढ़ी से, स्कॉर्पियो में हमारे अध्यक्ष साहब ने स्कॉर्पियो भेजा था मेरे लिए। मैं कह रहा था नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है, छोड़ दीजिए इस बात। तो यहाँ के 2-4 लोगों ने भी फोन किया, अध्यक्ष साहब ने बार बार कहा आपको आना ही पड़ेगा, नहीं आइएगा तो हम लोग दुखी हो जाएंगे। हमें आना ही पड़ा। इनका प्रेम, गांव वालों का प्रेम, आप सबका प्रेम खींच कर हमें लाया और सभी संतों को यहाँ लाया। ये आपकी मान्यता है। दूसरी परिभाषा गोस्वामी जी ने, सबसे बड़ा धर्म क्या? अहिंसा। लेकिन मैं आ रहा तो किसी ने कहा गुरुदेव जनकपुर में राम मंदिर के बगल में राजदेवी मंदिर है, वहां 20,000 खसी कटे हैं। 20,000 खसी कटे हैं। अब बताइए ये धर्म है क्या? धर्म है? जानकी माई की नगरी में और 20,000 खसी कटे, 20,000 जीवों की हत्या हो गई। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। क्या दुर्गा मैया कहती है कि किसी को काटो? गांव गांव में दुर्गा पूजा हुई। हमसे पूर्व हमारे महात्मा दीनबंधु जी ने भी इस पर व्याख्यान दिया। लेकिन इन्होंने दुर्गा सप्तशती का उदाहरण नहीं दिया, लेकिन अच्छी अच्छी बातें भी कही। लेकिन मैं दुर्गा सप्तशती की बात कर रहा हूं। प्रत्येक पंडित प्रत्येक गांव में दुर्गा सप्तशती पुस्तक का पाठ करता है ना, संस्कृत में। लेकिन जनता समझती है संस्कृत को सत्यनारायण भगवान की पूजा होती तो कोई महिला नहीं समझती कि क्या होगा। पंडित जी पढ़ते जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। गजब की बात है। इसलिए कबीर साहब ने हिंदी में कहा, संस्कृत में नहीं कहा। तो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। 5वें अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक हैं। 3-4 श्लोकों को मैं बोलता हूं, आप लोग सुनिएगा। संक्षिप्त में अर्थ करूंगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये श्लोक है। श्लोक क्या कहता है कि जो देवी, देवी माने दुर्गा, जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से विराजमान है, शक्ति रूप से विराजमान है, बैठी हुई है सबके अंदर। हमारे अंदर हाथ में शक्ति है, पैर में शक्ति चलने की, आंख में देखने की शक्ति है, मुंह में बोलने की शक्ति है, नाक में सूंघने की शक्ति है, इंद्रियों में शक्ति है। ये शक्ति किसकी है? दुर्गा की है। वो दुर्गा माने आत्मा, उसी आत्मा की शक्ति है, उसी से हमारी इंद्रियां काम करती हैं। इसका नाम दुर्गा है। कितना सुंदर है, कितना सुंदर अक्षर। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस दुर्गा मैया को, उस आत्मा को प्रणाम है बार बार। आपने एक भजन सुना होगा, गाता रहता है कैसेट के माध्यम से, कि माटी के मूर्ति से बोले मैया मोर और दुनिया में भई जन शोर। सुना है?
माटी की मूर्ति से बोले मैया मोर और दुनिया में भाई गल सो, ऐसा है ना, मुझे पूरा याद नहीं है। माटी की मूर्ति से बोले मैया मोर, मतलब दुर्गा मैया बोल रही है। ये शरीर भी मिट्टी की मूर्ति ही है। शरीर क्या है? मिट्टी है। शरीर में आत्मा है तो शरीर बोलता है, चलता है, खाता पीता, क्रिया होती है। और ये आत्मा निकल जाए तो क्रिया नहीं होगी, शरीर ठप पड़ जाएगा, मर जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। यही अर्थ है कि माटी की मूर्ति से बोले मैया मोर, मतलब आत्मा बोलती है। और जगत में शोर है, जगत में काम चल रहा है। कितना सुंदर अर्थ हो गया। अब दूसरा श्लोक सुनिए, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से बैठी हुई है। हमारे पास बुद्धि, आपके पास बुद्धि, वैज्ञानिक के पास बुद्धि, ऋषि मुनि के पास बुद्धि, बड़े बड़े विद्वान के पास बुद्धि होती है। ये बुद्धि का नाम ही दुर्गा है। बुद्धि का दूसरा नाम क्या है? दुर्गा। बोलिएगा आप लोग, है कि नहीं है? अगर बुद्धिमान व्यक्ति ना हो तो उसकी पूजा नहीं होगी, उसका आदर नहीं होगा। भैंस के पास बुद्धि नहीं, बैल के पास बुद्धि नहीं, हाथी के पास बुद्धि नहीं, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है तो ज्ञान नहीं। मानुष का गुण ही बड़ा, मांस न आबे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन। ऐसा कहा है कबीर साहब ने। मनुष्य का गुण बड़ा है, बुद्धि बड़ी है, तो बुद्धि ही दुर्गा है। ये दूसरा श्लोक के साथ है। और तीसरा श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सबके अंदर, सभी प्राणियों के अंदर, भैंस के अंदर, बैल के अंदर, स्त्री पुरुष सभी के अंदर जो विराजमान है दया रूप में। क्या भैंस को दया है कि नहीं है? भैंस को भी दया होती है। किसके प्रति? अपने बच्चे के प्रति उसको दया होती है। गाय को भी दया होती है उसके बच्चे के प्रति। शेर को भी दया होती है उसके बच्चे के प्रति। शेर दूसरे को खा जाता है लेकिन अपने बच्चे को नहीं खाता। जरा विचार करिए, दया सब में कुछ न कुछ है। दया रूप से सब में वो आत्मा है, वो दुर्गा है। दया का नाम ही दुर्गा है। दया करो जीवों पर। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, दया रूप से वो सब में बैठी हुई है। हर माँ अपने बेटे पर दया करती है, हर पिता अपने बेटे पर दया करता है, हर पति अपनी पत्नी पर दया करता है, हर पत्नी अपने पति पर दया करती है, हर गुरु अपने शिष्य पर दया करते हैं। ये दया का रूप ही दुर्गा का रूप कहलाता है। दया ही दुर्गा है। आइए, ये 3 श्लोक मैं लेकर ज्यादा नहीं कहूंगा। कबीर साहब ये कहते हैं, धर्म क्या है? जहां दया तहां धर्म है। कितना सुंदर कहा, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। ये बहुत सरल परिभाषा दी कबीर साहब ने कि जहां दया है वहीं धर्म है। इसलिए फांसी की भी हत्या मत कीजिए। जीव मति मारम पापुरा, सबके ये प्राण हत्या कभू न छूटी है, कोटि हीरा दे दान। जीव की हत्या मत करो। कबीर कहते हैं, तुलसी भी यही कहते हैं कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? और हिंसा। हिंसा मत करो। आप विजय बाबा ने भी लिखा है कि हिंसा, चोरी, झूठ, तजा और नशा, विचार, तीरथ मूरत जानिए, जाति छूत ठिकदार। उन्होंने कहा था, आप लोग भी जानते हैं कि वास्तव में कि ये 10 बात जो पालन करेगा, जो हिंसा नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, जो 10 बातें उन्होंने कही सचमुच में पालन करेगा, तो उन्होंने कहा था, सुनते हैं कि उसको, उन ऐसे व्यक्ति को मैं कंधा पर रख के पार कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। ऐसा मैं सुनता हूं। लेकिन बाबा के भी बहुत भक्त ऐसे हैं जो खैनी खाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ध्यानी बनिए, सत्संगी है तो ध्यानी बनिए। व्यसन का त्याग होना चाहिए। व्यसन का त्याग बिना ध्यान के नहीं होगा।
तो बाबा ने कहा हिंसा, चोरी, झूठ खजा, लेकिन इस घमंड में मत रहिए कि हम सब कुछ करते रहेंगे और बाबा कंधे पर आके पार कर देंगे। सब कुछ करते रहने से ना होगा, छोड़ने से होगा। हिंसा का भी त्याग, चोरी का भी त्याग, खैनी का भी त्याग, बीड़ी का भी त्याग और ईर्ष्या द्वेष का भी त्याग, सबका त्याग होना चाहिए। तब आपको महापुरुष विजय बाबा या कोई महापुरुष आपको पार लगा सकते हैं, आगे आप बढ़ सकते हैं, मुक्ति मिल सकती है। ये दूसरी परिभाषा धर्म की। तीसरी परिभाषा क्या दी उन्होंने? तुलसीदास जी ने तीसरी परिभाषा दी है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। दूसरों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है या अधर्म है, ये कहा। ये तीसरी परिभाषा तुलसीदास जी ने दी है। ये बात बहुत अच्छी कही। तीन परिभाषा उन्होंने बहुत अच्छी दी है, जो पूरी मानव जाति के लिए परिभाषा दी है। अगर इन तीन परिभाषाओं को आदमी समझ ले और चले तो सबका उद्धार हो जाएगा, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, आपका परिवार स्वर्ग हो जाएगा, आपका गांव स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग आकाश पाताल में नहीं है। बाबा तुलसी ने कहा जहाँ राम तहाँ अवध निवासो, जहाँ संत तहाँ तीर्थ वासो। जहाँ राम जी है वहाँ अयोध्या है, जहाँ राम जी है वहाँ अयोध्या है। तो राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था और राम जी हमारे यहाँ है कि नहीं? सब जगह है कि नहीं? मतलब हमारे अंदर भी राम जी, आपके अंदर भी राम जी, उसका नाम राम। जो रमन करता है सब उसका नाम राम। वो भी एक महापुरुष हुए राम जी, बहुत अच्छे कर्म करके गए, मानव का कर्म किया, इसलिए उनको लोगों ने भगवान कह दिया, अच्छा कर्म किया। जो जनता की सेवा करता, सुनिए भगवान किसको कहते हैं? जो जनता की सेवा करता वह सच्चा इंसान है और मानवता का कर्म करे तो मानव ही भगवान है। मानवता का कर्म करेगा तो मानव भगवान बन जाएगा। बुद्ध को भगवान कहा जाता है। बुद्ध भी मानव थे लेकिन भगवान जैसा कर्म किया। भगवान किसे कहते हैं? जो सबको सुख दे। हवा सबको सुख देती है, चांद, सूरज, पृथ्वी, पेड़ पौधे, नदी, तालाब सभी को सुख देते हैं। इसी का नाम तो भगवान है। इसलिए सज्जनों, आप लोग थोड़ी देर और सुनिए। अगर समय हो गया होगा तो हमको कह दीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी विराम दे दूंगा, लेकिन 5-7 मिनट और सुनिए। तो ये तीन परिभाषाएं धर्म की दी, कबीर साहब ने भी धर्म की परिभाषा दे दी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि धर्म किसको कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। और यदि हिंदू ही आप कहलाना चाहते हैं तो हिंदू शब्द का भी अर्थ सुन लीजिए। हिंदू का अर्थ होता है हिंसाम न करोति स हिंदू। जो हिंसा न करे उसका नाम हिंदू है। बस सीधी परिभाषा है। आप हिंदू होकर भी आप हिंसा करते हैं। ये कैसा हिंदुत्व आपका, कैसा हिंदुत्व आपका। 1 जनवरी आती है ना, 1 जनवरी कितने जीव मारे जाते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन मुर्गे को लोग टांग के ले जाते हैं साइकिल पर। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है। और आपको 1 घंटा टांग दिया जाए उल्टा, तब क्या हाल होगा? छठी का दूध याद हो जाएगा। इसलिए मुर्गे में भी तो वही है, लेकिन करोड़ों जीवों की हत्या होती है, करोड़ों मुर्गों को काटा जाता है। काटा जाता है ना, खस्सी को, बकरी को काटा जाता है। किस दिन? 1 जनवरी के दिन। मैंने उसका नाम 1 जनवरी नहीं रखा, मैंने उसका नाम रखा 1 जान मारी। 1 जान मारी, 1 जान मारी उसका नाम है। कितनी हत्या होती है। पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये सब खाते हैं। खाते हैं नहीं खाते हैं। क्या यही हिंदुत्व है? नहीं। इसलिए हिंसा मत कीजिए, धर्म का पालन कीजिए। धर्म माने सत्य, प्रेम, दया, ये धर्म है। इसलिए हमको धार्मिक होना है सबसे अर्थों में।